बच्चों को इंग्लिश पढ़ना किस तरीके से सिखाना है फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, जब वो फर्स्ट ग्रेड में होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश को फटाफट जोड़ लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास से ही जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश के वर्डों को जोड़ने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो वहाँ से बच्चे का क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में टीचर उनको क्वेश्चन आंसर, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर, जैसे कि अपने सेंस ऑर्गन के नाम लिखिए, तो उसमें EYE तो आई, इस तरीके से पूरा पूरा स्पेलिंग्स उनको याद करना होता है। तो वो इसको ना तो जोड़ पाते हैं और जोड़ ही नहीं पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, तो उनको चीज़ें याद रखने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि एक तो बच्चे को पीछे से जो फोनिक साउंड होती है वो अच्छे से क्लियर नहीं होती है। अगर बच्चे को फोनिक साउंड अच्छे से क्लियर करवा दी जाती है तो वो वर्डों को अच्छे से जोड़ पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में टीचर के बोलते ही समझ जाते हैं, जैसे ही टीचर ने बोला उनके माइंड में चला गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको घर में थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनको अगर वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं और कुछ बच्चे नालायक की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जब बच्चे क्लास में टीचर को नहीं सुना पाते हैं तो छोटे बच्चों का माइंड इतना डेलिकेट होता है, इतने मासूम होते हैं कि उनको थोड़ा सा भी एनकरेजमेंट मिल जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं, और उनको डिस्करेज कर दिया जाता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो जब वो अपने फ्रेंड के साथ या अपने क्लास के साथ नहीं चल पाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और डाउन 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 होता जाता है। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखें कि बच्चे को सबसे पहले जब भी इंग्लिश सिखाई जाए तो उनको फोनिक साउंड ज़रूर सिखाए जाएँ। फोनिक साउंड बेसिक है आपका इंग्लिश सीखने का, बच्चे के इंग्लिश पढ़ने का। कई बार क्या होता है कि बच्चे को ये भी पता होता है कि ए होता है, ठीक है, लेकिन स्टिल वो वर्ड्स को जोड़ नहीं पाता है। तो वहां पर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है कि ये क्या है और ये क्या है और इस वर्ड का यूज किस तरीके से इंग्लिश में पढ़ने के लिए होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, दे आर रियली इंटेलिजेंट, दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग वेरी वेल, बट दे आर नॉट एबल टू रीड द इंग्लिश वेरी वेल। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, A to Z। ये आप अपने बच्चे को बिल्कुल जैसे ही वो क्लास में जाना स्टार्ट करता है तभी से आप लर्न करना स्टार्ट करा देते हैं। लेकिन आज के टाइम में बच्चे को ऐसे नहीं सिखाया जाता, A for एप्पल, ऐसे नहीं पढ़ाते, ठीक है। आजकल बच्चे को साथ में फोनिक साउंड भी कराया जाता है, जो बच्चे को माइंड में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, बस हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए उनको थोड़ा सिखाने के लिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई बच्चा नालायक होता है। अगर उसका बेस अच्छे से क्लियर करता जाए, उसके जो डाउट्स हैं उनसे प्यार से पूछा जाए, तो वो बहुत जल्दी चीज़ें सीखते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो देखिए, ए एक लेटर है, जब हम इसको अकेले पढ़ेंगे तो ये ए है, लेकिन अगर हम इसको किसी वर्ड में पढ़ेंगे, जैसे एप्पल, मैं क्या पढ़ रही हूँ, एप्पल नहीं पढ़ रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, एप्पल पढ़ रही हूँ, क्योंकि ए की साउंड है, क्या है ए की साउंड, ए की साउंड एप्पल, एप्पल, ओके। देन बी की साउंड क्या है, बी की साउंड यहाँ पे अगर आप बट नहीं पढ़ेंगे, बी की साउंड होती है ब, तो बच्चा पढ़ेगा ब और ट, बट, ठीक है। तो वो इन तीनों वर्ड्स को जोड़ पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस होती है फोनिक साउंड को सीखने की। यानी कि एक लेटर की खुद की साउंड होती है, जो साउंड होती है उसको हम फोनिक साउंड बोलते हैं। जब हम इसको सिंगल अकेला पढ़ेंगे तो ये ए है, लेकिन जब वर्ड में पढ़ेंगे तो इसकी डिफरेंट साउंड आएगी और वो साउंड होती है फोनिक साउंड। जैसे ए एप्पल, बी ब बैट, सी कैट। कुछ बच्चे होते हैं, आपको उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप उनको ऐसे रट्टाफिकेशन ना कराएं, उनको बताएं कि बच्चा जब भी आपका सी आएगा तो आपको वर्ड में सी आएगा तो सी को आपको क पढ़ना है। यानी कि ऐसे उसको करके भी दिखा सकते हैं, जैसे सी आया तो कैट, ठीक है। इस तरीके से वो पढ़ना सीख जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको सारे वर्ड्स की फोनिक साउंड अच्छे से याद होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं फोनिक साउंड किस तरीके से वर्क करती है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम इसको आई पढ़ते हैं, ठीक है, ये लेटर क्या है, आई है, लेकिन जब ये वर्ड में यूज होता है तो इसकी साउंड क्या होती है, ई होती है। तो आपको बच्चे को बताना है आई ई इंक, सो दैट उसको समझ में आए कि जब भी ये वर्ड में यूज होगा तो मुझे इसको इंक पढ़ना है, आई ई इंक। तो आई की साउंड क्या होती है, ई, इंक, ठीक है। आप इसको क्या, आइंक नहीं पढ़ रहा है बच्चा, या आप भी उसको बताएं कि हम इसको आइंक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसको आई क्यों बोल रहे हैं और इसकी साउंड ये क्यों है। ये एक्सप्लेन करना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है। हम बच्चे को जैसे स्कूल से होमवर्क मिलता है ABCD के थ्रू याद करा देते हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बच्चे को ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं फोनिक साउंड्स। A एप्पल, B बैट। आप यहाँ पर बताएं कि इसको B पढ़ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, बैट। C कैट, ये C है लेकिन सैट नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, कैट, क्योंकि जहां भी C आएगा तो बताना है आपको, बच्चे को एक्सप्लेन करना है। बच्चे को जितना एक्सप्लेन, हम लोगों को ये लगता है कि बच्चा समझ नहीं पाएगा जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं अगर हम उनको पेशेंस के साथ समझाते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चे के साथ थोड़ा पेशेंस रखें, और अगर वो क्लास से पीछे चल रहा है तो आपका, सिर्फ आपका एफर्ट ही उसको क्लास के साथ लेकर आ सकता है, ठीक है। C कैट, D डॉग, E, देखिए यहाँ पर साउंड क्या है, E है, ये लेटर क्या है, E है, लेकिन इसकी साउंड A है, ठीक है। एग, ठीक है। F फैन, G साउंड क्या है, यहाँ पर जब इस लेटर को पढ़ रहे हैं तो क्या है, G, लेकिन साउंड क्या है, गोट, G गोट। H है हेन, I इंक, J जग, K काइट, L लायन, M मैट, N नेस्ट, P पैरट, Q क्वीन, R रैट, S सन, T टैप, U की साउंड क्या है, यूम्ब्रेला नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला पढ़ते हैं, क्योंकि U किसकी साउंड देता है, की साउंड देता है। V वैन, W वैक्स, X मैक्स ट्री, ठीक है, तो X की साउंड देता है, ठीक है। ये Y जो है य की साउंड देगा, तो याक, क्या हो जाएगा, Y याक। जेब्रा। जब बच्चे को ये सब चीज़ें याद हो जाएं, चाहे आपका बच्चा 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, अगर उसको फोनिक साउंड नहीं आते हैं तो इंग्लिश पढ़ने में उसको हमेशा दिक्कत होने वाली है। तो प्लीज़ ये इंश्योर करें कि आपके बच्चे को ये फोनिक साउंड आती है, तो उसके बाद वो इंग्लिश को पढ़ने में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। ऐसे ही हिंदी में भी होता है। हिंदी में बच्चे को बताया नहीं जाता है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनकी जगह मात्रा यूज होती है। अब छोटी और बड़ी में डिफरेंस क्या होता है, जैसे छोटी जाती है, बड़ी ही थोड़ी सी लेट बोली जाती है, तो वो चीज़ें जब आप बच्चे को बोलकर 4-5 बार बताओगे ना तो उसको समझ में आता है। एंड ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस के बेस पर बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो 1st क्लास में पहुँच गए हैं लेकिन बिल्कुल ही वर्ड्स नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उन बच्चों को आप प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत कीजिए उन पर, और थोड़ा सा उनको, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको डेली होमवर्क कराएं, बेशक मत कराइए होमवर्क, लेकिन उनको एक बार जो उनका बेसिक लैकिंग है वो कवर करा दीजिए, उसके बाद वो खुद ही क्लास की स्पीड में चलने लग जाएंगे। एंड इट रियली हैपन्स। आई होप फोनिक साउंड का इंग्लिश में क्या यूज़ है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि जो हिंदी में बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, हिंदी में लिखने में मात्राओं की गलती करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, उनका भी एक रीज़न होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।